जी हाँ, ये कहानी है भारत के सबसे बड़े जासूस रविंद्र कौशिक की, जिनको ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, रविंद्र कौशिक जो कि राजस्थान के श्री गंगानगर में जन्मे और उनको बचपन से ही थिएटर करने का शौक था। एक बार सैनिक स्कूल में थिएटर करते समय वहाँ बैठे रॉ अधिकारियों की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने बुलाया, पूछा कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने रविंद्र कौशिक ने जवाब दिया, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, घर छोड़ सकते हो? उन्होंने कहा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर क्या था, इसके बाद उनका नाम बदल करके नबी अहमद शाकिर रखा गया और इसके बाद उनको इस्लाम धर्म की सारी शिक्षाएं दी गई, कुरान के बारे में बताया गया, उर्दू भाषा, अरबी भाषा, ये सारी चीज़ें सिखाई गई। इसके बाद उनको पाकिस्तान भेजा गया। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उन्होंने कराची विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और इसके बाद वहाँ से एलएलबी करके और पाकिस्तान की सेना में ही शामिल हो गए और फिर वहाँ पे वो मेजर के पद पे पदोन्नत किए गए और पाकिस्तानी सेना में मेजर पद पे होते हुए भी इन्होंने 9 साल तक हमारे वहाँ की सारी जानकारियाँ हमारे देश को देते रहे और हम लोग पाकिस्तानी सेना के हर मंसूबे को नाकामयाब करते रहे। और एक दिन उनको रॉ एजेंट की गलती के कारण वहाँ पे पकड़ लिया जाता है। इसके बाद उनको वहाँ पे तमाम तरीके की यातनाएं दी जाती हैं, प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है और कितने घंटों खड़े रखा जाता है, खाना नहीं दिया जाता, इलाज नहीं कराया जाता है और 16 साल तक उसको जेल में बंद करके रखा जाता है। और लास्ट में नवंबर 2001 में हमारा ब्लैक टाइगर पाकिस्तान की जेल में खामोश हो जाता है। इन्हीं सच्चे देशभक्त और वीरों के कारण हम लोग अपने देश में चैन से सो पाते हैं। तो ऐसे देशभक्त को दिल से सलाम, सैल्यूट।